नाज़रीन इकराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात, वक्त हुआ है हमारे ग्रांड फिनाले का। यकुम रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ज़ेरो ज़बर कंपटीशन शुरू हुआ, कई टीमें थी, 16 या 20 के करीब टीमें थी, और इसमें से ये मुकाबले करते 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 क्वार्टर फाइनल यानी सुपर 8, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, आज ये फाइनलिस्ट 2 टीमें। आप समझ सकते हैं कि कितनी चैम्पियन टीमें होंगी माशाअल्लाह जो इस मरहले तक पहुँची हैं। तो पहले तो हम दोनों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि आप लोग इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचे हैं, माशाल्लाह आप लोगों को दोनों को मुबारक हो। ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का ग्रैंड फिनाले में ये बता दूँ कि जो भी टीम विन करेगी, मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स एंड टूर्स, जिनकी सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त हैं, जिनका ट्रेवल का काम बहुत अच्छा है, बिलखुसूस मक्का और मदीना शरीफ के सफ़र के हवाले से, डोमेस्टिक टिकट्स के हवाले से और दीगर ज़ियारात के हवाले से इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। दुनिया भर में आप सफ़र करना चाहते हैं तो मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स एंड टूर्स से आप रब्ता करके इनसे सर्विसेज ले सकते हैं। इन्होंने रहमत रमज़ान सहर नशरियात में ज़ेरो ज़बर सेगमेंट के लिए फाइनल टीम के लिए उम्रे के टिकट दिए हैं। दोनों मेंबरान को उम्रे का टिकट दिया जाएगा मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स एंड टूर्स की तरफ से। तो नाज़रीन कराम, ये बता दूं कि आज एक सेगमेंट बढ़ाया गया है। वो सेगमेंट है रैपिड क्वेश्चंस वाला, जिसमें दोनों टीमों से रैंडमली सवालात किए जाएंगे जो हमने इनको सिलेबस में नहीं दिए थे। तो आसान सवालात हैं, मगर उसमें होगा ये कि 1 मिनट का टाइम होगा और 1 मिनट में मैक्सिमम इनको जवाब देने, और जो सही जवाब देंगे तो देखते हैं, मतलब सही जवाब देने पर उनको 2 नंबर मिलेंगे एक जवाब पर। मिसाल है कि इन्होंने अगर 12 सवालात के सही जवाब दे दिए 1 मिनट में तो इनके 24 नंबर प्लस हो जाएंगे। इसी तरीके से टीम बी भी इसी तरीके से जवाब देगी। तो 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम सवालात के इन्होंने जवाब देने होंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी होगा, हर सवाल में ऑप्शन दिया जाएगा आपको, ये या ये। तो आपने जो भी आप कहेंगे वो आपका लॉक हो जाएगा और मैं बता दूंगा ये दुरुस्त है या नहीं है। ठीक है, यूं करके हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ बाकी तो सब आपको पता ही हैं जो मामलात हैं कि क्या एहतियातें करनी है, वो हमने सेमीफाइनल्स में आप दोनों के सामने इजहार कर दिया था। चांस इसमें नहीं दिया जाएगा किसी भी किस्म का, ठीक है ना। और हमने जो पिछले दिनों देखा कि एक टीम के जो सबसे ज़्यादा जिसने जवाब दिए थे बिल्कुल फाइनल के करीब मुकाबले में, तो वो हार कर गई थी। क्यों? माइनस बहुत ज़्यादा करवाए थे। मैं गालिबन ये कल का ही मुकाबला जो आप लोगों के साथ हुआ है, तो अच्छा खासा बड़े फ़र्क से ये लोग बड़े मार्जिन से जीते थे, मगर ये ज़्यादा खामोश थे। जो इन्होंने जवाब दिए वो सही दिए, माइनस इन्होंने कम करवाए। दूसरी टीम ने ज़्यादा जवाब दिए, गलत बजर दबाए और माइनस करके ठीक ठाक फ़र्क आ गया। तो ये भी आप लोगों के जहन में हो कि सिर्फ बजर दबाने वाला ही कामयाब नहीं होगा, सही जवाब देने वाला कामयाब होगा। पहला राउंड है चराग़ इल्म, जिसमें दोनों टीमों से 3-3 सवालात किए जाएंगे। तो पहले 3 सवालात टीम ए से किए जा रहे हैं और ये पहला सवाल है। अच्छा, पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दे टीम ए टीम बी। जी टीम ए। हाफिज़ मोहम्मद हदीद, जामिया तिबियानुल कुरान नाज़माबाद से। हाफिज़ मोहम्मद हाशिम, जामिया तिबियानुल कुरान नाज़माबाद। मरहबा। मोहम्मद शहीर हुसैन अत्तारी। माशाल्लाह। मोहम्मद समी अत्तारी। माशाल्लाह जी, दोनों टीमों का इंट्रोडक्शन भी हो गया। आइए आगाज़ करते हैं ज़ेरो ज़बर के ग्रैंड फिनाले का, ग्रैंड फाइनल का। और जी पहला हमारा जो सेगमेंट है चराग़ इल्म, 3 सवालात किए जाएंगे टीम ए से। पहला सवाल है, मुसलमान पर कितने हुकूक हैं? हदीस मुबारका में है मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। जब मुसलमान से किसी मुसलमान से मिले तो उसे सलाम करे, जब दावत दे तो उसे कबूल करे, जब कोई नसीहत तलब करे तो उसे नसीहत करे, और जब कोई मरीज़ हो तो उसकी इयादत को जाए, और जब फौत हो जाए तो उसकी जब मैयत फौत हो जाए तो उसकी मैयत कब्र उसके जनाजे पर जाए, और जब छींक आने पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाबन यरहमुकल्लाह कहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। तो कह दें सुभान अल्लाह। दीन में ताना जनी से क्या मुराद है? दीन में ताना जरी से मुराद ये है कि दीन इस्लाम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करना जो दीन इस्लाम के शायान शान नहीं, या ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ को हल्का जानकर उस पर एतराज़ करना। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। सनाखा भी सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा। किसी को मुस्कुराता देखकर क्या दुआ पढ़नी चाहिए? किसी को मुस्कुराता देखकर दुआ पढ़ने की दुआ, किसी को मुस्कुराता देखकर बुखारी शरीफ में वारिद ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, अदहक़ल्लाहु सिन्नका, यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल तुझे मुस्कुराता रखे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, टीम बी से 3 सवालात होंगे। पहला सवाल, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़कत ज़ाहिरी औसाफ को माने, क्या वो मोमिन है? जो हुजूर को सिर्फ बशर माने या इब्ने अब्दुल्ला होना माने तो वो ऐसा है। तो ये औसाफ तो अबू जहल भी मानता था। नबी करीम
नबी भी हैं, शफ़ी भी हैं, ख़ातमुल अंबिया भी हैं और रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ये मानना ईमान है और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैबी औसाफ हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन लोग बरोज़ क़यामत कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे? हज़रत वासिला हज़रत अला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो हज़रत अला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों के मुंह पर उनको बुरा भला कहे और उनकी पीठ पीछे ऐब जोई करे और उनकी चुगलखोरी करे और उनमें वो ऐब तलाश करे जो उसमें नहीं हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुत्तों की शक्ल में उठाएगा। अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुज़ुर्गों की यादगार मनाना कैसा है और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? बुज़ुर्गों की यादगार मनाना पर इस्लाम में बहुत ज़ोर दिया गया है। जैसे बकरा ईद में तकबीर तशरीक और कुर्बानी हज़रत इब्राहीम की यादगार है, जमरों में रमी हज़रत इस्माइल की यादगार है और आशूरा का रोज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निजात की याद में है और सफ़ा मरवा की सई हज़रत हाजरा की याद में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, बज़र राउंड, सवाल पे सवाल पहुंच गए हम लोग। बज़र चेक कर लें। चलें जी, पहला सवाल है, क्या उम्मत के अमाल रोज़ाना हुजूर की बारगाह में पेश किए जाते हैं? जी, यही सवाल है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ दुरूद व सलाम नहीं, बल्कि उम्मत के अमाल, अफ़आल और अक़वाल रोज़ाना दिन में 2 मरतबा पेश किए जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नबी वक्त ख़त्म हो गया है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आने से पहले अपनी नबूवत का इल्म था? और इसका जवाब है जी हाँ। चुनाचे बहीरा राहिब ने बचपन ही में आपकी नबूवत की खबर दे दी थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मक्के में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी बेअसत ऐलान नबूवत से पहले मुझ पर सलाम अर्ज़ किया करता था और मैं अब भी उसे पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या मैयत वाले घर में खाना पकाना मना है? जी। आला हज़रत फरमाते हैं कि मौत की परेशानी के सबब उनके घर में खाना नहीं पकता, लेकिन ये शरन मना नहीं है। और सुन्नत ये है कि पहले दिन मैयत के घर वालों के लिए, मरियत के घर वालों को, तमाम अफराद को खाना खिलाया जाए। पहले दिन उन सबको खाना खिलाया जाए और दूसरे दिन नहीं खिलाना है और ना घर से ज़्यादा अफराद के लिए खिलाना। और खाना जो खाना खिलाएंगे पहले दिन वो बिला इसरार तौर पे खिलाना। जी ठीक है, इसरार भी करना है और दूसरे दिन नहीं भेजना और ना घर से ज़्यादा आदमियों के लिए भेजना। जवाब दुरुस्त हो गया है। क्या जानदारों का रिस्क देना अल्लाह पर वाजिब है? यही सवाल, बड़ी बात। जानदारों का रिस्क देना अल्लाह पर वाजिब नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है कि उस पर कुछ वाजिब हो। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला जानदारों को रिस्क देता है और उनकी किफ़ालत करता है, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे करम पर ये लाजिम कर लिया है कि वो उन्हें रिस्क अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है कि वो जानदारों को रिस्क अता फरमाए। जी, एक हिस्सा रहता है छोटा सा। जी, टीम ए बताएगी। आपने बजर दबाया था? बजर नहीं दबाया था आपने?
बज़र नहीं दबाया था। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है क्योंकि आखिरी साहब वो उसके खिलाफ नहीं फरमाता, लेकिन आपने जवाब मुकम्मल दे दिया है। चलें जी, जवाब दुरुस्त हो गया है टीम बी का। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इल्म के हुसूल के बारे में क्या इरशाद फरमाया? यही है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इल्म के हुसूल के बारे में इरशाद फरमाया कि जब तक मैं कब्र में ना जाऊं इल्म हासिल करता रहूँगा। जब तक मैं कब्र में नहीं जाऊंगा इल्म हासिल करता रहूँगा। बात तो वही है, करना नहीं छोड़ूंगा, हासिल करना नहीं छोड़ूंगा, करता रहूंगा। बात तो वही है, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। हजरत जी टीम है। हज़रत उतबा गुलाम के खौफ खुदा को कोई एक वाक़या बताए। यही है। हज़रत उतबा गुलाम एक दफ़ा एक मकान पर पहुंचकर पसीना पसीना हो गए और कांपने लग गए, तो उनसे दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी मकान पर बचपन में अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी की थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम शाफ़िई ने तलब इल्म के लिए किन चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है? यही है। इमाम शाफ़ी ने फरमाया तलब इल्म के लिए 3 चीज़ें, खाकसारी, तंगदस्ती और असातिज़ा का अदब व एहतराम नहायत ज़रूरी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस मुबारका में शमातत की क्या वईद आई है? यही सवाल है। हदीस मुबारका में है ला तुज़हिरिश शमातत लि अखीका यरहमुहु फयरहमुहुल्लाहु व यब्तलीका। रावी का नाम नहीं बताया आपने। वासिला बिन अस्का रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुज़हिरिश शमातत लि अखीका फयरहमुहुल्लाहु व यब्तलीका, यानी अपने भाई की शमातत ना कर, यानी उसके मुसीबत में इज़हार मुसर्रत ना कर कि अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा और तुझे इसमें मुब्तला कर देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या हिकमत है? जी यही सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा करीम, अज़ीम, रहीम, शफ़ीक और सखी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम महबूब खुदा के उम्मत पर सबसे ज़्यादा एहसानात हैं। इसलिए उस मोहसिन आज़म के एहसान के शुक्रिया के तौर पर दुरूद पढ़ना हम पर मुकर्रर किया गया है। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया। औरत को किस जगह नमाज पढ़नी चाहिए? औरत को ऐसी जगह नमाज पढ़नी चाहिए कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत के लिए बेहतर है कि वो बड़े सहन में नमाज पढ़ने की जगह बड़े कमरे में नमाज पढ़े, और कोठरी छोटे कमरे में नमाज पढ़ना बड़े कमरे में नमाज अदा करने से बेहतर है। औरत जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहन के बजाय बड़े कमरे में और बड़े कमरे की जगह छोटा कमरा हो तो सबसे बेहतर है। वाह, सवाल पूरे हो गए हैं। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शेर व सुखन। अच्छा भाई, ज़हरे फाइव। पिंद से कड़वी लगी नासिह ने हो ए तुर्श नफ्स, ज़हरे इसियाँ। जवाब आपका बहुत ज़्यादा नामुकम्मल है, बहुत ज़्यादा नामुकम्मल है। शेर आपको तकरीबन याद नहीं। एक मौका देते हैं आपको, जल्दी से बता दें अगर दुरुस्त आता। ज़हरे इसियाँ में वक्त खत्म हो गया है। तुझे मीठा क्या है। यहाँ आपका पहला मिसरा भी ठीक नहीं है ना, मतलब कामिल नहीं है। पिंद से कड़वी लगी नासिह ने ए
तुर्श नफ्स। देखें मिसरा ये है, पिंड कड़वी लगे नासिह से तरश हो ए नफ्स, जहर इस्या में सितमगर तुझे मीठा किया है। जहर इस्या में सितमगर तुझे मीठा किया, ये तो वैसे भी मेरा मिसरा था ना, अगर मिसाल आप पूरा सुनते तो ये तो मेरा था, आपने तो पहले ही से ही बताना था, तो यूं आपका जवाब गलत हो गया। यूं न फरमा जी टीम भी, क्या शेर है यार, सुभान अल्लाह। दिशांक गादी को आता होगा, आता है, इनको नहीं आएगा, आपसे सुनूंगा। 5 फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर, यूं न गलत हो गया आपका जवाब। उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा, यूं ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। अरे आपसे पूछना था, चले। किस मुसीबत कोई कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपसे करता है फरियाद, आपसे करता है फरियाद के या शाह रसुल, बंदा बेकस है शाह, बंदा बेकस है शाह। आपसे करता है फरियाद के या शाह रसुल, बंदा बेकस है शाह। 5 रहम में वक्फा क्या है। जवाब दुरुस्त हो गया। कैसे आमद हो जाती है आपको यार आखिर में जाकर, बिल्कुल। कितने शेर हो गए? 4 शेर। आ गई जां तने बेजां में, टीम भी। हाय हाय, ये तो आता है दिशांक। आ गई जात ने बेजान में आना तो बेहतर ज़काती को भी आता है। 5 क्या आप लोगों की हिंदी खत्म हो गई है? लो वो आया मेरा हामी मेरा गम खा रहे उमम, आ गई जात ने बेजा में आना क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुक्म वाला की न तामील हो, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम हैं हम, हुक्म वाला की न तामील हो, ज़हरा क्या है। ज़हरा क्या है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन कहता है कि तुम ज़ब्त नफस जाने दो, आतिशे दिल तो बढ़ा दो, आतिशे दिल तो बढ़ाओ, आतिशे दिल तो भड़काओ, ए अदबदा वालो कौन के अदबदा नालो कौन कहता है कि तुम ज़ब्त नफस जाने दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आतिशे दिल भी तो भड़काओ, अदबदा नालो कौन कहता है कि तुम ज़ब्त नफस जाने दो। बिल्कुल सही। ए रज़ा, ए रज़ा आह के यूं सहल कटे उम्र के साल, किसके साल? ए रज़ा आह के यूं उम्र कटे सहल के साल। ए रज़ा आह के यूं उम्र कटे सहल के साल। 5 ए रज़ा जाने आना दिल तेरे नगमों के निसार बुलबुल बाग़ मदीना तेरा कहना क्या तो है। बिल्कुल गलत कर दिया आपने। ए रज़ा आह के यूं सहल कटें जुर्म के साल, 2 घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। शेर कितने हो गए? 2 रहते हैं।
सुए मदीना काफिला या रब्बे मुस्तफ़ा। सब अहले खाना साथ हों, सब अहले खाना साथ में हो, काश चल पड़े सुए मदीना काफिला या रब्बे मुस्तफ़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोती रहे जो हर घड़ी, टीम बी, रोती रहे जो हर घड़ी इश्क़े रसूल में, वो आँख दे दे या खुदा या रब्बे मुस्तफ़ा। या रब्बे मुस्तफ़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, टीम ए से अब हम रैपिड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपने सवालात के जवाबात सही या गलत जो भी आप देंगे, अगर सही जवाब जितने आप दे देंगे मैक्सिमम, हर जवाब के सही जवाब के एवज आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर गलत हो गया तो आपके नंबर माइनस नहीं होंगे, ठीक है ना। और बस 1 मिनट के अंदर अंदर ही मामला होगा, ठीक है जी। और जहाँ मेरी तरफ से कोई गलती हो जाए, यानी कि अगर मैं कहीं अटक जाऊँ, रुक जाऊँ, तो वो चंद सेकंड आप 2, 3, 4 सेकंड आप बढ़ा सकते हैं। और हमारी टीम ही वक्त के आगाज़ का भी इशारा तो मैं करूँगा, वहीं से वक्त आगाज़ हो जाएगा। और जब ख़त्म होगा तो हमारी टीम ही आवाज़ बुलंद करेगी, तो बज़र दब जाएगी, ठीक है जी। और अब हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़े है? इराक में, बैतुल मुक़द्दस में? बैतुल मुक़द्दस। सही। मस्जिद कुबा कहाँ वाक़े है? मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा में? मदीनतुल मुनव्वरा। सही। मस्जिद जिराना से एहराम बांधने को आवाम क्या कहते हैं? बड़ा उम्रा, छोटा उम्रा? बड़ा उम्रा। सही। नूर वाला आया है किसका कलाम है? आला हज़रत या दूसरे शायर? दूसरे शायर। सही। नमाज की कितने शराइत हैं? 6 या 7? 6। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? 19 या 21? 21। गलत। मस्जिद आयशा कहाँ वाक़े है? मदीना मुनव्वरा मदीना। या मक्का मुकर्रमा? मदीना मुनव्वरा। गलत। क्या अबू हनीफा इमाम आज़म की कुनियत है? हाँ या नहीं? हाँ। दुरुस्त। सैयदुल शुहदा किसका लक़ब है? हज़रत हम्ज़ा, हमज़ा। हज़रत अली? अमीर हमज़ा। दुरुस्त। शब मेराज कब होती है? रजब? 27 रजब या 26 रजब? 27 रजब। दुरुस्त। सफ़ा और मरवा कहाँ है? मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में? मक्का मुकर्रमा। सही। मौजूदा इस्लामी महीना कौन सा है? जमादुल अव्वल या रमज़ान? रमज़ान। दुरुस्त। खजूर से इफ्तार करना क्या है? सुन्नत या सुन्नत नहीं? सुन्नत। दुरुस्त। कादा आखिरा नमाज में क्या हैसियत रखता है? फ़र्ज या सुन्नत? फ़र्ज। दुरुस्त। लाल शहबाज कलंदर जी, आपका वक्त यहाँ पर मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह भाई, मेरे ख्याल से 1-2 ही आपके शायद गलत हुए होंगे। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। हमने सवाल बड़े आसान रखे हैं, 2 गलत सिर्फ हुए हैं भाई, क्या बात है। अब टोटल सवाल कितने हैं ये भी नहीं बताइएगा, कुछ चीज़ें तो आप। अच्छा भाई, आपका वक्त, टीम भी, आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान पाक किस जबान में नाजिल हुआ? अरबी, फारसी? दुरुस्त। इस्लाम में कितने अरकान है? 5 या 6? 5। दुरुस्त। अजान में सबसे पहले कौन से अल्फाज कहे जाते हैं? अल्लाहु अकबर। दुरुस्त। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114, 110? दुरुस्त। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ हुई? मदीना, मक्का? मक्का में। दुरुस्त। अजान देने वाले को क्या कहते हैं? मुअज्जिन। इमाम मुअज्जिन। दुरुस्त। इस्लाम में सबसे पहले मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा? मस्जिद कुबा। दुरुस्त। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी जाती नहीं है लिखी जाती। या नहीं? दुरुस्त, नहीं लिखी जाती। 10 मुहर्रम हराम को किस अजीम हस्ती की शहादत का इमाम वाक़या हुसैन। पेश आया? दुरुस्त। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या है? ज़ुन्नूरैन सैफुल्लाह? ज़ुन्नूरैन। दुरुस्त। रूहुल अमीन किस फरिश्ते का लक़ब है? हज़रत मीकाईल, हज़रत जिब्राइल? हज़रत जिब्राइल। दुरुस्त। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस उम्र में नाजिल हुई? 40 साल, 30 40 साल? साल। दुरुस्त। कुरान पाक में मुअव्वज़तैन किन सूरतों को कहते हैं? सूरह फलक, सूरह नास, सूरह सूरह यासीन, फलक, सूरह सूरह नास। रहमान? दुरुस्त। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? आमना, आमिना, हज़रत हलीमा? आमना। दुरुस्त। नमाज जनाजा क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ फ़र्ज़ किफ़ाया। ऐन? दुरुस्त। सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब? हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत हज़रत उमर? खालिद। दुरुस्त। सफ़ा और मरवा के दरमियान चलने को क्या सही। कहते हैं? दुरुस्त। दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? 7 या 8? 7। दुरुस्त। पानी पीने के क्या कहने हैं भाई, क्या कहना भाई, क्या कहना है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। मेरे लिए भी सुभान अल्लाह। चले जी, आखिरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तर्ज नात। और आगाज़ करते हैं हम ज़ीशान कादरी से। माइक चेक करके आइएगा, ठीक है भाई? आप लोग तवज्जो है। चले जी। सही, बजर नहीं दबी जी। आप दूसरा निकालें। आतिफ आलम जी, आ गई बजर? अच्छा। अदम से लाई है हस्ती में। जी, सुना दीजिए, जवाब दुरुस्त हो गया। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू वे रसूल,
कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। सुभान अल्लाह। हाफिज आतिफ आलम कादरी, माइक चेक करके भी तुम। मदीना हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ समझते हैं। कलाम यही है जी, सुना दे कौन सा कलाम है। साए में तुम्हारे किस्मत यहाँ से चेंज हो ये जाती हमारी है। यहाँ से चेंज हो जाता है, यहाँ तो आपने पहुँचने नहीं दिया। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, जवाब गलत हो गया है जी। सैयद हसन अली कादरी, माइक चेक करके आ जाए। उनकी हम मदह सराह करते हैं। जी सुना दीजिए, जवाब दुरुस्त हो गया। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं। जी उबैद रज़ा कादरी। टीम है। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। क्या कहने, जवाब दुरुस्त हो गया है। खुशबू है तो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा ये मुकाबला यहाँ पर मुकम्मल हुआ और बढ़ते हैं रिज़ल्ट की तरफ। दोनों टीमों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे पास आ जाएं। अच्छा भाई, आज जो ज़ेरो ज़बर का फ़ाइनल मुकाबला हुआ है, दोनों टीमों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन जाहिर बात है कोई एक ही विन हो पाता है और बहुत अच्छे अंदाज से दोनों ने जवाब दिए हैं। तो आज जिस यानी टीम ए ने हासिल किए हैं 134 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 114 पॉइंट्स। तो मुकाबला टीम ए ने जीत लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और टीम बी भी माशाल्लाह सिर्फ 20 नंबर्स का फ़र्क है, 114 नंबर भी लाना कोई आसान नहीं होता। तो बहरहाल टीम ए को बहुत मुबारक हो। मदीना सब्जवारी ट्रेवल्स की टूर्स की तरफ से मदीने पाक का टिकट सुना दीजिए शेर। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। और जो हमारी रनर अप टीम है टीम बी, इनको 50,000 रुपये कैश इनाम दिया जा रहा है माशाल्लाह। और दोनों को तहफ़ भी दिए जाएंगे, यानी कि टीम ए को बेली प्लास्टिक की तरफ से दोनों को गिफ्ट हैम्पर, अबू हमज़ा की तरफ से दोनों को गिफ्ट दिए जाएंगे, जावेद निहारी की तरफ से दोनों को वाउचर दिए जाएंगे, एक्सट्रीम वालों की तरफ से दोनों को स्पीकर और एयरबड्स दोनों दिए जाएंगे। इसी तरीके से यही सारे तोहफे टीम बी यानी रनर टीम को भी 50,000 कैश अमाउंट के साथ साथ ये सारे तोहफे आपको भी दिए जाएंगे। जी टीम बी आप कबूल कीजिए 50,000 रुपये नक़द इनाम। आप दोनों आधे आधे करेंगे, मुझे नहीं पता, आधे आधे होने चाहिए वैसे तो, जाहिर बात है। तो टीम हमारे जो टीम ए वाले हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, तो चलें इनसे सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये वाला माइक ऑन कर दीजिएगा जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं टीम आइडियाज़ का पूरा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी बेपनाह दुआओं और मेहनतों का समर है कि आज हम यहाँ कुछ खड़े होकर बोलने के लायक हुए हैं। उसके बाद मैं ख़ास तौर पर नाम मेंशन करना चाहूँगा हमारे इदारे के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नौमान शेख मदनी ज़ियाई साहब, जिनकी थ्रू आउट द जर्नी हमारे साथ सपोर्ट रही, गाइडेंस रही, समझाता रहा। और एक मैं ऐलान करना चाहता हूँ
जब मैं पहले प्रोग्राम में यहाँ आया था तो हाफिज़ साहब ने कहा था मैं इस बच्चे को फ़ाइनल के बड़ा करीब देख रहा हूँ, अल्लाह और उन्होंने ये कहा था कि फ़ाइनल में उम्रे का टिकट है। तो मेरी वालदा ने उम्रा नहीं किया, मैंने उस दिन नियत की थी कि मैं जीता तो अपनी वालदा को भेजूंगा। इंशाल्लाह इस टिकट से मेरी वालदा उम्रे पे जाएगी इंशाल्लाह। अगर अपना बुला हुआ सरकार का बुला हुआ तो हम भी जाएंगे, लेकिन इस टिकट से इंशाल्लाह मेरी वालदा जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा तो ज़रूर कह सकता है। माशाल्लाह हम मोहम्मद हाशिम के इस जज्बे की बहुत ज़्यादा पजीराई करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह तबारक व ताला इस नौजवान को, बल्कि चारों नौजवानों को खूब इनको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, दीन की खिदमत करें और ये दीन के काम के लिए पूरी दुनिया में सफ़र करें। मेरी तरफ़ से मोहम्मद हाशिम को बिलखुसूस इनकी वालदा को बहुत मुबारक, बल्कि इनके असातिज़ा को भी मुबारक हो कि माशाल्लाह इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह एक और अनाउंसमेंट आ गई है, और वो ये है कि हमारे एक दोस्त की तरफ से, हमारे जुल्फ़िकार भाई की तरफ से जो पैकेज, जो टिकट इनके वालिदा को दिया गया है, तो वो अब टिकट नहीं रहा बल्कि उसमें मुकम्मल पैकेज भी शामिल कर दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी जान को बहुत मुबारक हो कि उनके वो होता है ना, वालिदिन की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा इस दर्जे तक पहुँचे कि अल्लाह करे कि हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बने और दुनिया में भी हमारे खुशियों का सबब बने। तो आज मोहम्मद हाशिम ने अपना उम्रे का टिकट अपनी वालदा के नाम किया, और यहाँ से एक और अनाउंसमेंट हो गई कि पहले सिर्फ उम्रे का टिकट था मगर अब पैकेज दे दिया गया है। अच्छा, ये ज़ाहिर बात है कि इनके लिए है, इनकी वालदा को जो इन्होंने डेडिकेट किया है, और हमारे दूसरे भाई के लिए उम्रे का टिकट ही है, चूँकि वो मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स वालों ने हमें जो टिकट दिए हैं दोनों के लिए, वो हमने उनकी तरफ से दिए हैं, और जुल्फ़िकार भाई की तरफ से हमारे मोहम्मद हाशिम की वालदा के लिए, चूँकि इन्होंने टिकट वालदा को दे दिया है, तो पैकेज, मुकम्मल पैकेज इनको दिया जाएगा ताकि उनके लिए सफ़र और ज़्यादा आसान हो जाए। बहुत सारी दुआएं हैं दोनों टीमों के लिए, और यकीन माने मुझे बहुत खुशी इस बात की कि इस मरतबा बिलखुसूस ज़ेरो ज़बर में जो मुकाबला हुआ है बहुत कमाल हुआ है, कमाल तैयारी। और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर कंटेंट की जो हमारी टीम है ज़ेरो ज़बर के हवाले से, हमारे मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अरसलान अत्तारी, कि जिनकी शब व रोज़ मेहनतें पूरा कंटेंट निकालना और फिर उसको ज़ाहिर बात है कि तरतीब देना सवालात को, अशार को। और साथ ही साथ मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एक बहुत बड़ा किरदार जो इस सेगमेंट के हवाले से, मैं अब चूँकि इस सेगमेंट की बात हो रही तो सिर्फ इसी सेगमेंट का जिक्र कर रहा हूँ, वरना आपका किरदार ओवरऑल तमाम हवाले से, पूरी नशरियात के हवाले से, वो हम इंशाल्लाह कल शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन आज ख़ास तौर पर सैयद उमर समी शाह साहब का कि तमाम टीमों को लाइनअप करना और उनको फिर फाइनल करना, फिर उनको कंटेंट आगे पहुंचाना, फिर उनसे फॉलोअप में रहना, उनको टाइमिंग पे यहाँ पहुंचाना, और फिर इवन के जो मुकाबला हो रहा था तो उस पर सब काम को छोड़कर पूरी तवज्जो, जो बज़र राउंड और सारे उस पर पूरी तवज्जो करना और स्कोरिंग करना, ये बहुत बड़ा किरदार है आपका भी। तो सैयद उमर समी शाह साहब का भी बहुत दिल से शुक्रिया। और बाकी तो हम इंशाल्लाह कल हमारी जितनी टीम है, जितना स्टाफ है, जिसकी जो जो खिदमात है, इंशाल्लाह उनकी नाम के साथ हम ज़रूर उनको पजीराई करेंगे, यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई के लिए उनका जिक्र करेंगे।